आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से निपुण भारत मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत अभ्यास पुस्तिका अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए यह पुस्तिका प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं, देखिए इसमें सभी सप्ताह के सभी दिवस की गतिविधियां दी गई हैं। इन गतिविधियों को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ दिया है सप्ताह 3 के दिवस 5 और दिवस 6, इसकी गतिविधियां हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सप्ताह के सभी दिवस की गतिविधियां एवं वर्कशीटों को आप पूर्ण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं सप्ताह 3 का दिवस 5, इस पर हम कैसे कार्य करेंगे। देखिए इसमें दिया है वर्ण है ण, छ, री और स्र। इन वर्णों की हम पहचान सीखेंगे, इनकी समझ हम सीखेंगे देखिए इस वर्कशीट के माध्यम से। तो आइए हम देखते हैं मौखिक भाषा का विकास है, चित्र पर चर्चा। इसमें देखिए यहाँ चित्र दिया गया है, इसमें क्या क्या दिख रहे हैं इस पर चर्चा है। इसके अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनके आंसर बताना है। चित्र में कौन कौन है तो आप बता सकते हैं कि चित्र में बच्चे, तोता, किसान, अन्य देखिए यहाँ जो दिख रहा है ऐसे आप बता सकते हैं। यह कहाँ का चित्र है तो यह चित्र खेत का हो सकता है, आप यहाँ लिख सकते हैं। बच्चे इस तोते का पीछा क्यों कर रहे होंगे तो उसे पकड़ने के लिए, या फिर तोता उन्हें रास्ता बता रहा होगा। इसके बाद है क्या यह तोता किसी जगह का रास्ता बता रहा होगा तो हो सकता है कि यह तोता किसी जगह का रास्ता बता रहा होगा, तो हाँ लिख सकते हैं। क्या आप में से किसी के घर तोता है, यदि है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। तोता क्या खाता होगा, तोता फल, सब्जी और अन्य जो चीज़ें हैं तोता खाता है। इसके बाद देखिए ध्वनि जागरूकता में चित्रों को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज़ वाले वर्ण या अक्षर से मिलान करें। जैसे कि देख सकते हैं आप चित्र है खरगोश का, इसकी पहली आवाज़ वाला वर्ण है ख। इसके बाद भालू, इसकी पहली आवाज़ वाला वर्ण या अक्षर है भ। ये इसके बाद आम का चित्र है तो इसका पहला अक्षर है आ। इसके बाद डमरू का चित्र है तो इसका पहला अक्षर है ड। इसके बाद है ढोलक का चित्र है तो इसका पहला अक्षर है ढ। इसके बाद देखिए धनुष का चित्र है तो इसका पहला अक्षर है ध। इसके बाद छतरी का चित्र है, छाते का चित्र है तो इसका पहला अक्षर है छ। और ये झंडे का चित्र है तो उसका पहला अक्षर है झ। तो इस प्रकार से हम चित्रों को देखकर इनकी पहली आवाज़ वाले वर्ण या अक्षर से हम मिलान कर सकते हैं। देखिए या गोल घेरा हम लगा सकते हैं। इसके बाद है वर्ण या अक्षर गतिविधि, पढ़ें और लिखें। देखिए वर्णों को आपको पढ़ना है और इन्हें बार बार इनका अभ्यास करना है लिखकर। जैसे देखिए ड़, छ, री और स्र। इसके बाद है वर्ण या शब्दांशों को मिलाकर पढ़ें और लिखें। जैसे देखिए श्रमिक, श्रवण, दक्षता, क्षमता, री, ऋतिक, ऋषभ और तारण। देखिए इस प्रकार से हम वर्ण और शब्दों को मिलाकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए शब्द पढ़ें और लिखें। जैसे कि देखिए गणेश, रीतिका, श्रमदान, श्रीमान, श्रीमती, छत्रपति, मिश्रण, गुणकारी, सड़क, सैकड़ा, वंदित, गंगा जी। तो इस प्रकार से हम शब्दों को पढ़कर इन्हें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए वाक्य पढ़ें और लिखें। अक्षय और ऋषभ आश्रम गए, तो इन्हें पढ़कर हम लिख सकते हैं। इसके बाद है ऋतु और श्रवण ने एक पौधा लगाया, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वाक्यों को पढ़कर इन्हें लिख सकते हैं। इसके बाद है दिए गए शब्दांशों से वाक्य बनाएं और लिखें। जैसे शिक्षक, इससे आपको वाक्य बनाना है। तो शिक्षक ने बच्चों को किताब दी। इसके बाद है परीक्षा, इससे शब्द वाक्य बनाना है। तो छात्र परीक्षा दे रहे हैं, या कोई भी आप वाक्य अपने अनुसार भी बना सकते हैं। शब्द भंडार देखिए बीज, फसल। तो देखिए धारा प्रवाह पठन एवं समझ में यहाँ पर एक जो कहानी दी गई है इसे हम पढ़ेंगे। देखिए चूहे के बीज। एक जंगल में बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। खेती करने के लिए दोनों बीजों की तलाश में थे। उन्होंने जंगल में कौवे, लोमड़ी, खरगोश, सियार, भालू सबसे पूछा पर किसी के पास भी बीज नहीं थे। एक दिन दोनों को चूहे की याद आ गई। चूहे के पास ढेर सारे बीज थे। चूहे ने कहा जितने चाहो ले लो जाओ, पर बाद में लौटा देना। बूढ़े और बुढ़िया ने 20 किलो
धान के बीज लिए और अपने खेत में लगाए। फसल खूब अच्छी हुई। जब चूहे ने अपने बीज मांगे तो दोनों ने फसल खराब होने का बहाना बनाया और बीज नहीं लौटाए। अगली बार भी दोनों ने खराब फसल का बहाना बनाकर बीज देने से मना कर दिया। तीसरी बार चूहा दोनों के घर जाने की बजाय अपने साथियों के साथ सीधे खेत पर पहुंच गया। वहां सबने मिलकर सारी फसल साफ कर दी। तो इस प्रकार से आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे बूढ़ा और बुढ़िया कहाँ रहते थे? जंगल में। इसके बाद देखिए, दोनों ने चूहे से कितने बीज लिए? 20 किलो धान के बीज लिए। बीज मांगने पर दोनों ने चूहे से क्या कहा? फसल खराब होने का बहाना बनाया। तीसरी बार चूहे ने क्या किया? दोनों के घर जाने की बजाय अपने साथियों के साथ सीधे खेत पर पहुंच गया। तो इस प्रकार से हम कहानी से ही इन प्रश्नों को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है स्वतंत्र लेखन। चूहे के फसल साफ कर देने के बाद कहानी में आगे क्या हुआ होगा, अपनी कॉपी में या स्लेट में लिखिए। तो देखिए, चूहों ने मिलकर सारी फसल साफ कर दी। इसके आगे देखिए, जिससे किसान की सारी फसल खराब हो गई एवं फसल कम हुई। इस प्रकार से दोनों फसल खराब होने का बहाना हकीकत में इस प्रकार से दोनों के फसल खराब होने का बहाना हकीकत में बदल गया। इसलिए हमें किसी की उधार ली हुई चीज़ ज़रूर वापस करनी चाहिए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर दोनों ने चूहे से अगली बार फसल या बीज वापस करने को कहा और उनसे माफ़ी भी मांगी। तो इस प्रकार से हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर दिवस 5 की गतिविधि को हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है सप्ताह 3 दिवस 6। इसमें है देखिए, आओ दोहराएं। देखिए, 6वें दिवस हम सप्ताह के अंतिम दिवस, सप्ताह की जो अंतिम दिवस है, इसमें दिवस 1 से लेकर 5 तक की जो गतिविधियां हैं, जो वर्कशीट हैं, इनका हम दोहराव करेंगे। तो देखते हैं दिवस 6 में मौखिक भाषा विकास, चर्चा के बिंदु। क्या आपके गांव या शहर में नदी या तालाब है? हाँ हैं तो हम हाँ कहेंगे, हाँ लिख देंगे, और नहीं है तो नहीं। क्या पूरे वर्ष उनमें पानी रहता है? हाँ या नहीं में आंसर आपको देना है। लोग वहाँ क्या क्या करते हैं? और बता सकते हैं कि तालाब में लोग जानवर धोते हैं, कपड़े धोते हैं। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। नदी या तालाब में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं? तो नदी और तालाब में मछली, मगरमच्छ, मेंढक इत्यादि जीव जंतु रहते हैं। इसके बाद, क्या आप भी नदी या तालाब पर जाते हो? यदि जाते हैं तो हाँ, और नहीं तो नहीं। किसके साथ जाते हो? आप वहाँ क्या क्या करते हो? यदि आप अपने भाई बहन या पिताजी के साथ जाते हैं तो आप बता सकते हैं। और वहाँ पर हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है ध्वनि जागरूकता में चित्रों को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज़ वाला वर्ण लिखें। जैसे देखिए, ये क्या है? ये पूरे फल हैं, तो इसका पहली आवाज़ वाला वर्ण है फ। इसके बाद ये टमाटर का चित्र है, तो इसकी पहली आवाज़ वाला वर्ण है ट। अ से देखिए अनार, इसका पहला वर्ण है अनार का। इसके बाद है सलजम, देखिए इसका पहला वर्ण स है। इसके बाद है छतरी, इसका पहला वर्ण है छ। इसके बाद देखिए गंज, इसका पहला वर्ण है ग। इसके बाद डमरू, देखिए इसका पहला वर्ण है ड। और इसके बाद है घर, इसका पहला वर्ण है घ। तो इस प्रकार से हम चित्रों को देखकर उसकी पहली आवाज़ वाला वर्ण लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर ये रिक्शा है, तो इसकी पहला वर्ण है र। धनुष, इसका पहला वर्ण है ध। देखिए यहाँ लौकी है, इसका पहला वर्ण है ल। और देखिए ऋषि, इसका पहला वर्ण है री। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद पढ़िए और लिखिए। देखिए यहाँ चित्र दिया है, यह क्या है? तो आप देख सकते हैं यह बकरी है। इसके बाद देखिए यह क्या है? यह डमरू है। यह क्या है? तो यह चित्र देखकर बता सकते हैं, यह मछली है। यह कौन है? यह टटेरा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर चित्रों को देखकर इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है शब्द पढ़ें। देखिए यहाँ शब्द दिया है, चरखा, शहद, अटूट, छलनी, चुभना, भरना, बाँस, गांव, झरना, सफ़ेद, समझ, फसल, डाकिया, डगर, घटना, घेरना, औरत, औजार, बैठक, कठिन, धावक, इधर, ढोलक, ढलान, मौसम, नौका, बढ़ना, बाढ़, पुत्र, मात्र, विशेष, पोशाक, अज्ञान, ज्ञानी, किरण, गणना, रक्षक, क्षत्रिय, ऋषभ, ऋतु, आश्रम और श्रमिक। तो इस प्रकार से शब्द हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं।
इनका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद है श्रुति लेखन। शिक्षक द्वारा बोले जा रहे वाक्यों को ध्यान से सुनकर आपको यहाँ लिखना है। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर सप्ताह 3 के दिवस 5 और 6 इसकी जो वर्कशीट हैं, इनकी जो गतिविधियाँ हैं, इन्हें हम आसानी से हल कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये सभी गतिविधियाँ समझ में आ गई होंगी। देखिए यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।